सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। चलिए साथियों, बहुत सारी बातें आ गई और बहुत सारी बात को आप लोग देख भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। सत्ता पक्ष की ओर से जो बातें निकल के सामने आ रही थी वो भी आप लोगों के सामने रखा गया है, लेकिन बहुत बारीकी से हर बात को एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सच्चाई में क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है। कुछ लोग सिर्फ थंबनेल देख करके जो मन में आता है सो लिख देते हैं और कुछ साथियों का कमेंट जो है हम रिमूव भी कर देते हैं। रिमूव करने के पीछे रीजन क्या है? कोई वैसा मकसद नहीं होता है, सिर्फ इस बात को समझ जाना होता है। हम भी समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति देखा नहीं, समझा नहीं, इसको पता नहीं है कि अंदर में क्या बोला गया है, बस जो मन में आया सो लिख दिया गया। और उनको एक सच पूछा जाए तो उनके लिए एक संकेत छिपा हुआ होता है जो रिमूव होता है कमेंट में उसके लिए। और संकेत ये होता है कि भाई देखिए, बिना समझे हुए मत कुछ लिखिए। एक दो बार चार बार रिमूव करने के बाद हमें भी ये समझ में आ जाता है कि नहीं, ये एक ग्रामीण चिकित्सक हैं, ये समझ गए। जब कमेंट रिमूव होता है तो किसी को लगता है कि नहीं भाई, हम लिखे थे लेकिन हमारा रिमूव हो गया, इसका मतलब है कुछ तो वजह है। अपने आप से उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं और जो समझने का प्रयास करते हैं हमें लगता है कि वास्तव में वो एक ग्रामीण चिकित्सक हैं। वो बिना समझे कुछ नहीं लिखे हैं, इसलिए वो समझ गए हैं और संभल गए हैं। लेकिन जो व्यक्ति समझने का प्रयास नहीं करता है वो समझ में आ जाता है कि वो कहीं किसी का चमचा बेलचा है भैया। किसी के इशारे पे उसको देखना नहीं है, सुनना नहीं है, समझना नहीं है, जो मन में आएगा सो लिखना है। दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए आता है, अंत में उसको हाइड कर दिया जाता है। जाओ भाई, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, न आ पाओगे न लिख पाओगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारे साथी के साथ इस तरह का व्यवहार हो, उनको हाइड किया जाए। इसलिए आज हम बता दिए इस सारी बात को कि बेफालतू का कमेंट उचित नहीं है। हर बात को समझिए, अगर वीडियो देखना है तो देखिए और समझिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। वरना आपको हक नहीं है कि बिना मतलब के दूसरे साथी को डिस्टर्ब करना। और आप सोचते हैं कि दूसरे के प्लेटफॉर्म पे जाके हम किसी को डिस्टर्ब कर लेंगे, ये आपकी सोच गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समायोजन की बात है और समायोजन को लेकर के जो प्रयास चल रहा है वो तो आप लोग के सामने है। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा कह रहे हैं, काम बोलता है। आप जो काम करते हैं ना वो खुद दिखता है, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कुछ दिन तक हम लोग को हर तरह की बात को सहना पड़ता है, लेकिन जब रिजल्ट सामने होता है तो अपने आप पता चलता है कि सच्चाई क्या है, कौन ईमानदारी से काम कर रहा था, किसके वजह से कुछ प्रोग्रेस में है या हम पीछे की ओर जा रहे हैं। तो काम खुद बोलता है, उसके लिए सफाई देने की जरूरत नहीं होती है। अब रह गई बात कि समायोजन के लिए क्या करना उचित है। तो साथियों, जो जो काम करना है उन सारे काम पे हम लोग जो है लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। लगातार जो है सरकार से भी बातचीत हो रही है, विपक्ष से भी बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम ये सोच करके बैठे हुए हैं, नहीं नहीं, हम बहुत बड़ा महान हैं, गांधी जी से भी ऊंचा महान व्यक्ति है भैया, हमको फलना के यहाँ नहीं जाना, फलना चल के हमारे यहाँ आएगा, फलना के यहाँ नहीं जाना है, हमको चल के। ऐसा सोच नहीं है। सोच ये है, हमको अपना अधिकार लेना है, मांग करना है। मांग यानी कोई चीज़ मांगना, लेना, उसके लिए हमें खुद सबके दरवाजे पे जाना होगा, सबको नॉक करना होगा, सबको अपनी बात बतानी होगी, समझानी होगी। अगर किसी कारणवश जो हमारा काम रुक रहा है, या मंत्री हो, विधायक हो, या स्वास्थ्य सचिव हो, या कोई और पदाधिकारी हो जिनको ये लग रहा है कि नहीं ग्रामीण चिकित्सक इसमें सक्सेसफुल नहीं है, इनको इस जगह पे काम नहीं दिया जा सकता है, उनको ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, यहाँ पे ये सक्षम है
और इनको काम क्यों दिया जा सकता है, क्यों औरों से बेटर हैं ये, इन सारी बातों को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। सरकार में भी चर्चा चल रही है और साथ ही विपक्ष की ओर से भी सरकार पे दबाव बना करके काम को निकालने का प्रयास चल रहा है। और इसी प्रयास को और मजबूत करने के लिए जो है हम सब लोग शक्ति प्रदर्शन के लिए विचार विमर्श नहीं, पूरी तहे दिल से तैयारी कर रहे हैं। और इसकी तैयारी आप लोगों से राय विचार करने के बाद ही शुरू हुई है। याद कीजिए 1.5 महीना पहले ही हमने पोस्ट डाला था जिसमें साफ साफ शब्दों में लिख करके आप लोगों को बताया था कि सूची इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन वो जो सूची थी ना, वो इसलिए आप लोग के सामने नहीं आ पा रहा है क्योंकि इसका जो वर्क होगा जहाँ पे, उन सारे जगहों पे हम सब लोग लगातार काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वहाँ से जब तक हमारा अप्रूवल नहीं मिलता है, कुछ लोग के हवा उड़ जाएगा अप्रूवल वहाँ। अरे भाई अप्रूवल इसलिए कि जितने लोग आपके साथ खड़े हैं ना, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, सरकार में बैठे हुए अधिकारी हों, चाहे विपक्ष में बैठे हों, सब लोगों की ओर से एक तैयारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें उनकी मंशा हो कि नहीं, इस तरह से काम करने से इसका परिणाम आपके हक में आएगा या नहीं है। अगर हमारे हक में कोई परिणाम आने की बात होती है तो उस पे हम लोग उस ढंग से काम करेंगे। और उसके लिए हमने तैयारी ये की है कि अगला जो है वो खुद सारी चीज को विधि व्यवस्थित करके हमें दे। कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है, सूची का तरीका क्या होगा, उसमें क्या बातें इंपॉर्टेंट होंगी, उसके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, वो हम ग्रामीण चिकित्सक नहीं करेंगे। हम लोगों का काम नहीं है कि भाई अपने मन से बना दिए और जब वहाँ पे गए तो मालूम चला अरे भाई ये तो गलती कर दी, यहाँ पर तो ये चीज़ होना चाहिए था, इसके बगैर तो बात ही नहीं सुना जाएगा। यानी एक पॉइंट से आप समाप्त भी हो सकते हैं और एक पॉइंट के वजह से आप उस जगह पे आ सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, अभी हाल फिलहाल की घटना है, आशा वर्कर की बात। आशा बहनें जो हैं हमारे, उनका मानदेय वृद्धि कन्फर्म हो गया। कैसे कन्फर्म हो गया? जब स्वास्थ्य सचिव जो है उनके सामने जब बातचीत हुई, उन्होंने ये क्लियर कर दिया इनका वेतन रोकने के पीछे का रीजन क्या था, प्रॉब्लम क्या था, कहाँ पर सरकार की प्रॉब्लम थी, कहाँ पे केंद्र सरकार की प्रॉब्लम थी, कहाँ पर विपक्ष का प्रॉब्लम था। और साथ ही ये चीज़ भी क्लियर हो गया कि मानदेय उनका वृद्धि होकर के ही अब मिलेगा, यानी उनके लिए सब कुछ क्लियरेंस हो चुका है। तो वो ऐसे ही नहीं हुआ, उसके पीछे जो है उनकी टीम का एक एफर्ट्स था और सही जगह पे एफर्ट्स था। एफर्ट्स करने से ही सफलता नहीं मिलती है, एफर्ट्स सही जगह पे करने से सफलता मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोगों को बहुत ज़बरदस्त मिर्ची लगने वाली है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एफर्ट्स आप कर रहे थे, हजारों हजार की संख्या में जा रहे हैं, लाखों की संख्या में जुट गए, कहीं पे आंदोलन कर दिए, कहीं पे बैठ गए, कहीं पे खूब बवाल मचा दिए, लेकिन उससे सरकार के कानों में जू नहीं रहेगा। लेकिन एक तरफ महाजुटान होता है और उस जुटान के दौरान बहुत सारे संगठन के लोग वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन उस बीच में भी आप अपना पार्टिसिपेट करते हैं। आप वहाँ कोई हंगामा खड़ा नहीं करते, सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वहाँ पर आपके लीडर का एक अलग पहचान होता है। पहचान क्या होता है? सभी लीडर जो है अपनी अपनी बातों को रखते हैं अपने नज़दीकी लीडर के सामने कि हमारा काम कैसे हो। उसमें आप अपनी बातों को कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं,
ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आपने कुछ प्रोजेक्ट किया तो उसका परिणाम सामने देखने को आपको मिला या नहीं मिला, ये तो आप खुद बताइए। तो काम करने का तरीका ये होता है, सिर्फ हंगामा मचाना नहीं। कुछ लोग कहते थे कि भाई प्रतिदिन जा करके अब सुतल रहेंगे फलना के दरवाजा पर तुमको नौकरी हो जाएगा। कभी होगा? आपको लगता है कभी होगा? वो एफर्ट्स आपका बेकार जाएगा। हाँ, आपको संतुष्टि जरूर होगी, हम पेपर में आ गए, हम फोटो में आ गए, हमको चैनल पे आ गए, ये संतुष्टि होगी। लेकिन वो संतुष्टि हमें नहीं चाहिए, हमें अंजाम चाहिए, काम चाहिए, और उसके लिए सही रास्ता चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। हमारे जा करके बंगाल में बैठ जाए, हमारे जा करके अमेरिका में क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठ जाए, फोटो खिंचा करके बोले हम तो उनसे बात करके आ गए भैया, आपका काम हो जाएगा। कभी होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि जो रास्ता है वो रास्ता हम नहीं पकड़ रहे हैं। हम रास्ता क्या पकड़ रहे हैं? वो सिर्फ अपना निजी स्वार्थ का रास्ता पकड़ रहे हैं कि नहीं हम ये करके अपना काम बना लेंगे, बाकी लोगों में सिर्फ झूठा विश्वास पैदा करेंगे। तो ये बातें हैं। तो देखिए, काम जो होना चाहिए उस ढंग से करने का एक प्रयास किया जा रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, हमारे पास पावर है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो भैया आपके और उनके सबके लिंक से चलते हैं। हम तो खुद बहुत मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ पाते हैं। लोगों के पास तो बहुत बड़ा बड़ा पहुंच है, लोग तो जाकर के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, आपको जो है हमारे प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके नाश्ता करते हैं। लेकिन हमारे पास कोई अप्रोच नहीं है। हम तो बहुत मेहनत करके कहीं कहीं से लिंक मिला करके वहाँ तक प्रयास करते हैं। लेकिन ऊपर वाले का देन है, आप लोगों का सहयोग है और आप लोगों का प्रेम और आत्मबल जो है वो आपको कामयाबी दिलाने का काम करता है। क्योंकि कम्युनिटी में वो दम है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। तो साथियों, मिलते हैं एक और वीडियो में। शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार रहना है। जैसे ही उधर से अप्रूवल मिलता है, जैसे ही ये बात क्लियर होती है कि किस तरह से हमें काम करना है, वो जानकारी आप लोग को मिलेगा। इसलिए लगातार चैनल पे बने रहना है और जैसे वो जानकारी मिलेगा हम लोग को एक्टिव हो जाना है, क्योंकि समय कम है। चलिए।